नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास में हम लोगों ने क्लॉक के बारे में पढ़ा था और लगभग स्लो एंड फास्ट भी पढ़ लिया था। कुछ क्वेश्चन की हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था। एक छोटी सी बात उसमें बाकी रह गई थी, वो समाप्त करा करके फिर हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है। बारह घंटे में 360 डिग्री चलती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो घड़ी होती है ना, ऐसे होती है राउंड सर्कल में, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। और आपको ये भी पता होगा कि सामान्यतः घड़ी में 12 तक के डायल होते हैं, 1 2 3 4 करके 12 तक के डायल होते हैं। तो जब घंटे की सुई 12 बजे से चलते 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 फिर 12 पहुंचती है तो हम क्या कहते हैं? 12 घंटे हो गए। यानी घंटे की सुई जब 12 घंटे चल लेती है तो कितना चलती है? 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना चलेगी? एक घंटे में चलेगी 30 डिग्री। एक घंटे में चलती है 30 डिग्री। 12 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में 30 डिग्री। अब एक घंटे में 30 डिग्री, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करने चाहिए। एक घंटे को क्या कहते हैं? 60 मिनट। तो एक घंटे को कहेंगे 60 मिनट। तो 60 मिनट में घंटे की सुई चलती है 30 डिग्री। तो एक मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी? 30/60, यानी 1/2 डिग्री। घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री चलती है, हाफ डिग्री। ठीक है। 12 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में 360 में 12 से भाग दे दिया, 30 डिग्री। एक घंटे को 60 मिनट भी कहते हैं, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में 30/60, यानी 1/2 डिग्री। ठीक है, सबके कमेंट में पढ़ लेता हूं, थैंक यू। ये नोट कर लो बेटा। इसके अलावा मिनट के बारे में बता दें। ये तो घंटे की सुई के बारे में है। अब मिनट की सुई के बारे में यहां लिख देते हैं। मिनट की सुई, मिनट की सुई जैसे 12 पे है, ऐसे 12 पे है, ऐसे टिक 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 चलते हुए टिक टिक चल रही है ना। और चलते चलते जब ये फिर 12 पहुंचती है तो हम क्या कहते हैं कि 60 मिनट चल दी। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 60 मिनट में चलती है 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना चलेगी? 360/60, 6 डिग्री। बस ये दो बातें हम याद रखेंगे। ठीक है बेटा, ये दोनों नोट कर लेना।
ये है आखिरी प्रश्न। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए बताया। सॉरी, ये प्रश्न है। इसको ट्राई करिए। कोई दिक्कत नहीं, लगा देना। अपराह्न 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय किसी घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। याद रखना, 3 मिनट आगे। तीन मिनट आगे। ये जो शब्द है 3 मिनट आगे, आगे का मतलब जानते क्या होता है? कोई अगर किसी के आगे है या पीछे है, तो यदि आगे और पीछे शब्द का इस्तेमाल करेगा तो ये टाइम नहीं, ये डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं? 6 डिग्री अभी अभी पढ़ा है। तो 3 मिनट में कितना होगा? 18 डिग्री, यही होगा। और आपने फार्मूला पढ़ा है 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। आगे होगी। अब अगर कहेगा पीछे होगा, अगर कह देता इसी प्रश्न में कि 3 मिनट पीछे होगी, तो हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे, और आगे है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? प्लस का। चलिए हल करते हैं। 11/2 m इक्वल टू 6 से 7 के बीच 180 और 18 कितना हो गया? 8, 8 एक 9, 198। तो मिनट इक्वल टू 198 गुणित 2/11। 11 से काटो, 11 एक कम 11, 11 अठे 88, 18 दूना 36। मिनट की वैल्यू क्या आ गई? 36 मिनट। अर्थात हमारा उत्तर होगा 6:36 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 6:36 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, सबका राइट होना चाहिए, है ना?
अब हम लोग इसके बाद बेटा, अब हम लोग, कोई बात नहीं, स्क्रीन ब्लैक नहीं हो रही है, मैं थोड़ी देर स्क्रीन पे नहीं था। अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। नए टॉपिक का नाम होगा, इंग्लिश में कहते हैं रैंकिंग, हिंदी में श्रेणी क्रम। जनरली लोगों को ये टॉपिक एकदम आसान लगता है और सबको लगता है कि इसको हम कर लेते हैं। बहुत सही बात है, अच्छी बात है, अगर आप कर लेते हैं तो खुशी की बात है। लेकिन इस टॉपिक में पढ़ते पढ़ते हम लोग एक लेवल पे ऐसा पहुंचेंगे जहां पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन से आंसर गलत आ जाएगा। वो मैं आपको एडवांस में इसलिए बता रहा हूं कि वो प्रश्न आपके सामने मैं लेके आऊंगा ही आऊंगा। तो सबसे पहले इसे हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हर टॉपिक में पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, प्रश्न उत्तर नहीं, प्रश्न उत्तर तो कोई भी करा देगा, कहीं भी कर लोगे आप। हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और दो कॉन्सेप्ट पे मैं चर्चा करूंगा। दोनों कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाएंगे तो वो आगे के प्रश्नों में आपके लिए आसानी होगी। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला कॉन्सेप्ट है, जैसे प्रश्न में कह दिया किसी पंक्ति में राजू बाएं से यानी लेफ्ट से, बाएं से पांचवा है और दाएं से सातवां है। दायां मतलब राइट साइड, बायां मतलब लेफ्ट साइड, दाएं से सातवां है। तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? ये एकदम आसान प्रश्न है और बेसिक है, यानी शुरुआत है ये। और आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि इतना आसान प्रश्न यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं पूछेगा, एकदम आसान प्रश्न है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए इसको मैंने लिखा है। जो लोग जानते हैं वो लोग इसका आसानी से, मतलब मेरे लिखते ही आंसर दे दिए होंगे। सवाल है कि इस प्रश्न में कॉन्सेप्ट कहाँ है, वो पकड़ने की बात है। तो मान लो ये प्रश्न आप हल कर रहे हो एग्जाम में। अब चूंकि मैं आपकी तरफ मुंह कर नहीं सकता क्योंकि मुझे बोर्ड पे घूमना होगा, तो आपका भी मुंह तो ऐसे मोबाइल पे ही है। ये लो मैं घूम गया, तो ये है बायां हाथ और ये है दायां हाथ। दिस इज राइट हैंड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड। क्लियर? अब कह रहा है कि मान लो हमें कुछ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हमें कुछ नहीं आता, मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप भी कृपा कर लो कि आपको भी नहीं आता। फिर इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? यह है लेफ्ट, यह है राइट। बाएं से पांचवा, तो 1 2 3 4, ये रहा पांचवा। किधर से? बाएं से। लिख दिया, देख लीजिए, लिख दिया। बाएं से पांचवा, 1 2 3 4, ये हो गया पांचवा। यही राजू दाहिने से सातवां है, दाहिने से यानी दाहिना हाथ ये है, तो
1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7वां। ये क्या है? 7वां। ठीक है, राजू को मैंने बाएं और दाएं दोनों तरफ से बना दिया। अब हमारे पास दो नंबर दिए हैं, एक नंबर है 5वां और एक नंबर है 7वां। एग्जाम में तो इतना छोटा नहीं होगा, और बड़ा हो सकता है। तो 5वां और 7वां दिया है, तो हमने 5 और 7 जोड़ा तो कितना आ गया? 12। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12 ही होगा। लेकिन अब हम गिनते हैं कि पंक्ति में कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब नंबर हम जोड़ रहे हैं 5 और 7 तो 12 हो रहा है, लेकिन टोटल गिन रहे हैं तो 11 हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजू है, ये राजू 2 बार काउंट हो रहा है। कितनी बार? 2 बार। 2 बार कैसे? एक बार बाएं से काउंट हो रहा है, एक बार दाएं से। तो जब कोई व्यक्ति एक ही पोजीशन दो जगह से काउंट हो, बाएं से भी और दाएं से भी, तो हमेशा नंबर जोड़ने के बाद क्या करते हैं? एक घटा देंगे। तो एक घटा देंगे तो आंसर क्या आ गया? 11, जो आप में से सभी लोगों का आ भी गया है। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये याद रखेंगे। अब ध्यान सुनना, आपको लग रहा होगा ये तो आसान है, लेकिन जब प्रश्न यूपीएससी बनाएगा तो कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, फिर आप फंस जाओगे। एक व्यक्ति जिसकी बाएं से भी काउंटिंग पता हो, दाहिने से भी, तो यह व्यक्ति 2 बार काउंट हो गया ना। इसी वजह से हम क्या करते हैं? एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। एक कॉमन नहीं है सालू, राजू कॉमन है। राजू कॉमन है, इसलिए घटा देते हैं। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। किसी मेरिट में कमला ऊपर से चौथी और नीचे से पांचवी है, तो सूची में कुल सदस्यों की संख्या क्या है? तो सूची में कुल सदस्यों की संख्या क्या है? इसको भी एकदम आसानी से करेंगे। कह रहा है किसी मेरिट में कमला ऊपर से चौथी है, तो 1 2 3 4, ये है कमला। और इसकी खासियत क्या है? ये ऊपर से क्या है? चौथी है। ठीक है, यही कमला नीचे से क्या है? पांचवी है। तो 1 2 3 4, यही कमला नीचे से पांचवी है। और 4 और 5 जोड़ देंगे तो टोटल कितना होगा? 9। लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सदस्यों की संख्या 8 है। चूंकि कमला 2 बार काउंट हो रही है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। बार बार ये लाइन मैं बोल रहा हूं, अभी जब प्रश्न दूंगा तो गलती करोगे, इसलिए खूब ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो गया, इसलिए हम क्या किए? 1 माइनस कर दिए, तो आंसर क्या आ गया? 8। तो ये था 2 बार काउंट होने वाले, यानी 2 तरह का नंबर होगा। 2 बार काउंट होना यानी माइनस करना, और एक जगह हम प्लस भी करेंगे। तो माइनस यहां हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है, ऐसे या ऐसे। 2 बार काउंट होगा तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। नोट कर लीजिए।
ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हम चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या होगा, यहां पे हम क्या करते थे, माइनस करते थे। माइनस क्यों करते थे, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा था। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि 10 लड़कियों की एक पंक्ति में चमेली बाएं से तीसरी है, तो दाएं से चमेली का स्थान क्या होगा, यह है प्रश्न। ठीक है, लड़की 10 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लड़कियां हमने बना दिया। अब प्रश्न में कह रहा है कि बाएं से चमेली तीसरी है, तो 1 2 3 ये तीसरी है, इसका नाम क्या है, चमेली। और ये कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 10। ध्यान से देखना, बाएं से ये तीसरी है, कुल संख्या कितनी है 10, तो 10 में से अगर हम 3 घटा दें तो कितना आएगा, 7। इसका मतलब चमेली के दाहिने साइड में 7 व्यक्ति होंगे। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है चमेली के दाहिनी ओर। इससे क्या पता चला कि अगर टोटल संख्या दी हुई हो, किसी व्यक्ति की लेफ्ट या राइट से पोजीशन दी हुई हो, तो जैसे ही टोटल संख्या से वो पोजीशन हम माइनस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसके दूसरे साइड में इतने लोग हैं। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दाहिनी ओर से गिनेंगे तो क्या होगा। दाहिनी ओर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दाहिनी ओर से चमेली क्या है, 8वीं। तो कैसे निकाला हमने, टोटल संख्या थी 10, 10 में एक साइड की पोजीशन हमने माइनस किया, तो टोटल 7 व्यक्ति आए जो दाहिने साइड में थे। तो जब दाहिने तरफ से काउंट करेंगे तो 7 तो काउंट करेंगे ही, एक चमेली को भी करेंगे, इसीलिए 7 + 1 कितना हो जाता है, 8वीं। ठीक है, तो मैं समझता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चा, और अब एक आखिरी प्रश्न और, इसके बाद 4-5 प्रश्न हम करेंगे। एक आखिरी प्रश्न और कराता हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, एक हॉरिजेंटल किया था, एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। इस बार भी वर्टिकल कर लिया है, क्षैतिज। अब एक ऊर्ध्वाधर करते हैं, उसके बाद सीधा आ जाएंगे प्रश्न पे। 9 छात्रों की सूची में काजू ऊपर से दूसरा है, ऊपर से दूसरा है, तो नीचे से काजू का स्थान क्या होगा। प्रश्न छोटे छोटे हैं, है ना, थोड़ी देर बाद संख्याएं बड़ी हो जाएंगी,
तो फिर बड़ी संख्याओं को इसी फॉर्मेट पे आपको हैंडल करना होगा। काजू, हाँ इसीलिए लिखते हैं ना कि थोड़ा बहुत आप मुस्कुराते रहोगे, नहीं मुस्कुराओगे तो क्या हो जाएगा, क्लास बोरियत होने लगेगी, तो मुस्कुराना बड़ा जरूरी है। ठीक है, 9 छात्र हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने बना दिया। ऊपर से सेकंड, पहला और ये दूसरा, ये है सेकंड और इसका नाम क्या है, काजू। टोटल संख्या कितनी है, 9, 9 ही है, तो 9 में से 2 घटा दिया तो कितना आ गया, 7। इसका मतलब काजू के नीचे 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति काजू के नीचे हैं। अब पूछ रहा है नीचे से काजू का स्थान क्या होगा, तो 7 तो वो काउंट करेंगे और एक अपना काजू, एक अपना काजू, तो 7 और 1 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8वां। बस इन्हीं 4 तरीकों पे कुछ दूर तक हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। हाँ अपना काजू, अपना काजू जो है नीचे से 8वां होगा। ठीक है बेटा, अब हम आपको ले चलते हैं प्रश्नों की दुनिया में। ये रहा पहला प्रश्न, फटाफट अटेम्प्ट करो, फटाफट। ये क्वेश्चन ही तो है बोर्ड पर। ठीक है बेटा, आप राजस्थानी हो तो राजस्थान कौन सा दूर है, केजीएस आ रहा है ना जल्दी से जल्दी, जयपुर भी आएंगे। अब देखो, व्यक्तियों की एक पंक्ति में आदित्य का स्थान बाईं ओर से 22वां, ऐसे बनाओ। ये स्टाइल है अटेम्प्ट करने के। मान लो ये यूपीएससी में प्रश्न आ गया, अब संख्या 22 बड़ी है तो हम 22 लिखेंगे तो है नहीं, फिर हम क्या करेंगे, चूंकि बाईं ओर से 22 है तो ये हमने एक तीर बाईं ओर से खींचा और लिख दिया 22वां। ठीक है, जबकि दाहिनी ओर से 12वां है, यानी इस तरफ से यही व्यक्ति क्या है, 12वां है। ठीक है, जोड़ दिया। अब ये व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है ना, तो -1 = 33। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी तरह अटेम्प्ट करना जैसे मैंने किया है, एरो बनाया, कर दिया। अगला प्रश्न अब आपके सामने ये रहा, किसी कक्षा में ममता की रैंक ऊपर से 21वीं, ऊपर से
21वीं, ये बना दिया। और यहां लिख दिया ममता, ये है ममता, और नीचे से 15वीं है। यही रैंक, यही सेम, ये सेम पोजीशन, नीचे से क्या है 15वीं, तो 5 1 6 और 2 1 3 36। चूंकि एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है, 36 - 1 = 35। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो खुशी खुशी आंसर आते रहे, मुझे भी खुशी होती है। ये रहा अगला प्रश्न, टाइप 2। फोर्टी 43 विद्यार्थियों की कक्षा में विजय की रैंक 14वीं है, नीचे से विजय की रैंक क्या होगी? टोटल है 43, टोटल ये है 43, विजय की रैंक 14वीं है, विजय की रैंक क्या है 14वीं, तो नीचे से रैंक क्या होगी? घटा दो, 13 में से 4 घटाएंगे 9, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, 29 ये हुआ। अब सवाल ये पूछ रहा है ना कि नीचे से विजय की रैंक क्या होगी? 29 + 1 = 30। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी भी कुछ है जिनका बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, शर्म नहीं आती? ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया तो था। फोर्टी 43 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विजय की रैंक 14वीं है, तो ये टोटल है 43, ठीक है, टोटल है 43, विजय की रैंक ऊपर से 14वीं है। तो पहले तो हमने ये निकाल लिया कि विजय के नीचे कितने हैं, 43 में 14 घटा दें, ठीक है, आ गया 29। इसका मतलब विजय के नीचे 29 होंगे, और इसी विजय को कह रहा है ना नीचे से विजय की रैंक क्या होगी। तो जब नीचे से निकालोगे 29 तो गिनोगे ही, एक विजय को भी दोबारा गिनोगे ना, 29 + 1 = 30। अभी यही तो सिखाया था, तब नहीं सीखे।
टोटल विद्यार्थी हैं 32। अनिल की रैंक ऊपर से 17वीं है, तो नीचे से रैंक क्या होगी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, आपकी डिमांड पर मैंने प्रश्न दे दिया। कुछ लोग डिमांड कर रहे थे ना, क्योंकि विद्यार्थी है ना, ऑनलाइन में कई टाइप के विद्यार्थी बैठते हैं। कुछ बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा ज्यादा पढ़े हैं, कुछ ऐसे होंगे उससे ज्यादा पढ़े होंगे, कुछ बाबा टाइप के भी होंगे। तो मेरे पास सबका इंतजाम रहता है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट स्लो से ही शुरू करके टॉप लेवल पे ले जाऊंगा। अब आप देखिए इसको, बीस विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जतिन का स्थान बाएं छोर से 12वां है। बाएं छोर से 12वां, यह है जतिन। और योगेश जतिन के बाएं 5वें स्थान पे, इसके बाएं यानी इधर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हुआ 5वां स्थान। ठीक है, कह रहा है ना योगेश जतिन के बाएं, तो ये जतिन खड़ा है, जतिन का बायां किधर होगा? इधर होगा। अब एक बात बताओ, तो फिर पूछ रहा है कि दाहिने छोर से योगेश का स्थान ज्ञात कीजिए। ये है योगेश। अब बाएं छोर से अगर ये 12वां है, तो ये 11वां, ये 10वां, ये 9वां, ये 8वां, ये क्या होगा? 7वां। एक रास्ता ये था, दूसरा ये था कि 12 में से सीधा आप 5 घटाते, इधर पीछे 7वां आ जाता। अब ये पूरी पंक्ति जो है, ये पूरी पंक्ति यहां तक कितने लोगों की है? 20 विद्यार्थियों की। और 20 विद्यार्थी में योगेश 7वां है, कहां से? बाएं से। तो 20 में से 7 घटाया 13 आया, 13 तो इसके दाहिने हो गए। अब अगर दाहिने से हम काउंट करेंगे तो 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14वां। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए, जिनका जिनका गलत हुआ वो पूरे होश में देख ले पहले। देख लीजिए सब लोग जिनके गलत हुए वो भी। इसीलिए आपको याद होगा ना, स्टार्टिंग में
जब आसान आसान प्रश्न करा रहा था तो कुछ लोग लिख रहे थे सर थोड़ा टफ करिए टफ करिए, तो टफ तो अब होगा ही, क्योंकि आसान वाला तो यूपीएससी में नहीं आएगा ना, वो तो मैं पहले ही बता दिया हूं। पर उसे हम इसलिए पढ़ते हैं कि वहां से हम ये सीख सके कि हमें करना क्या है। इसको देखिए, नेक्स्ट दे दिया। चलिए देखिए, 65 विद्यार्थियों की कक्षा में ये टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 65। ये डायग्राम बनाने का फायदा देखो, जब मैं आपको डायग्राम बना के बताया आपको लग रहा होगा क्यों डायग्राम बना रहे हैं, अब डायग्राम का फायदा देखो। ये 65 विद्यार्थी हैं, कक्षा में अनुज विपुल से 19 स्थान आगे, यानी अनुज जो है किससे आगे है? विपुल से। कितना आगे है? 19 स्थान। ये अंत से विपुल का स्थान 12वां है, अंत से 12वां, अंत से 12वां, ये कौन है? विपुल। अब आराम देखो, एकदम आराम से बनेगा प्रश्न। तो आरंभ से अनुज का, अब अंत से विपुल 12वां है और विपुल से कितने स्थान आगे? 19। 30 में 19 जोड़ दो तो 9 2 11, 1 1 2 3, 31वां। नीचे से 31वां स्थान होगा किसका? अनुज का, क्योंकि विपुल से 19 स्थान आगे है, ये 12वां है, तो 12 में 19 जोड़ दिया 31वां हो गया। अब नीचे से अनुज 31वां है, तो पूछ रहा है आरंभ से अनुज का स्थान क्या होगा, यानी ऊपर से इसका स्थान क्या होगा। तो 65 में से 31 घटाओ, 34 आया। अब 34 तो ऊपर होंगे 34 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 35, 35वां। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिसका ए है उनका सही है, और जिनका ए नहीं है उनका फिर ऊपर वाला मालिक है। बिल्कुल पायल, सही हुआ तो खुशी की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट।
सिद्धार्थ ने पूछा है कि सर +1 क्यों ऐड हुआ। ये बेटा जब क्लास स्टार्टिंग से देखोगे ना तो अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लास पूरी देखा करो, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ काम कर रहे हो बस जब फ्री होके आए सीधा मोबाइल खोला और लगे क्वेश्चन पूछने। पूरी क्लास देखा करो, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो। एकदम आसान है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। एकदम आसान इसलिए है, जैसे होता है ना कि जैसे आदमी कुछ दूर दौड़ते दौड़ते जब थक जाता है तो ब्रेक लेता है ना। ब्रेक किस लिए लेता है कि थोड़ा आराम मिल जाए। तो ये आराम वाला था। ये मुंह जबानी हो जाएगा। 16 व्यक्ति हैं, 12 घटाया 4 आया, 4 में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 5। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो डाटा मैंने बोर्ड पे लिखा है, खूब ध्यान से सुनो। ये जो डेटा बोर्ड पे लिखा है इसको अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे ऊपर नोट कर लो। इस डेटा से रिलेटेड कम से कम 8 से 10 प्रश्न बनेंगे। डेटा यही होगा। इसके बाद प्रश्न मैं लगातार दूंगा, कम से कम 10 से 12-15 प्रश्न भी हो सकते हैं, नहीं 7-8 तो होंगे ही होंगे। इसलिए पहला काम आप ये डेटा नोट कर लो। और नोट करते वक्त कोशिश ये करना कि पेज के ऊपर साइड में नोट करना, जहां आप बैठे हो पेज के ऊपर नोट करना, क्योंकि बार बार आपको पेज ना पलटना पड़े। आप इसे नोट करिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है मोनिशा वर्मा, नहीं नोट कर पाई पिछला क्वेश्चन तो ये देख लो। ये था प्रश्न। 16 व्यक्तियों की पंक्ति में एक स्थान बाईं ओर से 12वां है, तो ये टोटल व्यक्ति हैं 16। बाईं ओर से एक स्थान है 12वां, तो इसके इधर कितने होंगे 4, इधर कितने होंगे 4 व्यक्ति। और जब दाहिनी ओर से इसे काउंट करेंगे तो 4 + 1 हो जाएगा, अर्थात 5, 5वां। आपकी डिमांड मैंने मान ली। अब आप भी जल्दी से नेक काम कर लो। ठीक है, आशा है आपने नोट कर लिया होगा। अब आ जाओ बच्चे, इसको नोट करो, ये डेटा पहले नोट कर लो। नहीं बेटा, सभी क्वेश्चन नहीं नोट करना, केवल ये एक क्वेश्चन नहीं, ये डेटा है। ये डेटा नोट कर लोगे तभी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अब हम सीधा चल रहे हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कक्षा में कितने छात्र थे। पहला प्रश्न है, कक्षा में कितने छात्र थे। अब मैं अगले प्रश्न को भी दिखा देता हूं। निम्नलिखित में से कौन मीता की रैंक छात्राओं में दूसरे छोर से दर्शाता है। अच्छा, अभी नोट नहीं किए हो, चलो एक राउंड और दिया मौका।
चलिए चलिए नोट कर लो, नोट करो भाई। आप सारे लोग मेरी बात सुन लो, ये प्रश्न का डेटा है। इस डेटा से केवल डेटा यही 4 लाइन का रहेगा, इससे संबंधित कई प्रश्न हम पूछेंगे। आपको करना क्या है, पहले तो आपको ये यूपीएससी लेवल का है, आपको ये एडवांस बता दूं। इस क्लास में जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल और लगता हो कि जानकार किस्म के हैं, तो ये मान लें कि यूपीएससी लेवल का प्रश्न है। तो आप ये डेटा नोट करो। उसके बाद मैं 5-6 प्रश्न 7 प्रश्न आपको फटाफट दिखाऊंगा। उसमें आपको ऑप्शन नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल प्रश्न की लाइन नोट कर लेना कि प्रश्न में वो क्या क्या पूछेगा। जब 6-7 प्रश्न आप नोट कर लोगे, फिर हम सीधा प्रश्नों को कराना शुरू करेंगे। अब सबका नोट हो गया। अब जिसका नोट नहीं हुआ होगा ना, वो खलीफा टाइप का होगा, उसी का नोट नहीं हुआ होगा। नहीं, जितने स्टूडेंट होंगे उनका नोट हो गया होगा। अब आपको प्रश्न नंबर ये जो सामने है, आपको केवल प्रश्न में इतना लिखना है, कक्षा में कितने छात्र थे। ऑप्शन बहुत नोट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नोट करना जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीता की रैंक छात्राओं में दूसरे छोर से दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन मीता की रैंक छात्राओं में दूसरे छोर से दर्शाता है। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न, मीता के पहले कितने छात्र थे। अगला प्रश्न है, मीता के पहले कितने छात्र थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमर और आखिरी रैंक, अमर और आखिरी रैंक यदि वह एक छात्रा की रैंक के बीच कितने छात्र होंगे। आंसर पे बहुत फोकस मत करो, इतनी आसानी से नहीं आएगा। प्रश्न नोट करो, अमर और आखिरी रैंक यदि वह एक छात्रा की रैंक के बीच कितने छात्र होंगे। अगला प्रश्न, अमर और मीता के बीच कितने छात्र थे होंगे। अमर और मीता के बीच कितने छात्र होंगे। अमर और मीता के बीच कितने छात्र होंगे। अगला प्रश्न, अमर के पहले कितनी छात्राएं थी। अमर के पहले कितनी छात्राएं थी। अगला प्रश्न, कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। अगला प्रश्न, मीरा और अमर के बीच कितनी छात्राएं हैं। मीरा और अमर के बीच कितनी छात्राएं हैं। अच्छा, जहां लिखा रहता है ना ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो जो थोड़ा सा चालाक टाइप के विद्यार्थी हैं उनको लगता है यही आंसर होगा, है ना। पर ये भी तो सोचा करो, हो सकता है एग्जामिनर भी चालाक हो, झटके देने के लिए लिखा हो।
और आखिरी प्रश्न, मीता और आखिरी रैंक यदि छात्र माना जाए, मीता और आखिरी रैंक यदि छात्र माना जाए के बीच कितनी छात्राएं हैं? के बीच कितनी छात्राएं हैं? ठीक है बच्चा, अब प्रश्न समाप्त हुए। उम्मीद करता हूं आप सबके पास डेटा भी नोट है और इतने सारे प्रश्न भी। मैं आपसे यह भी उम्मीद करता हूं कि आप कोशिश पूरी करेंगे। मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप सारे प्रश्नों के आंसर सही दे देंगे, पर आपसे यह उम्मीद जरूर करता हूं कि आप कोशिश जरूर करेंगे। अब आपके दिमाग में जितनी भी ताकत हो, जितना आप सोच सकते हो, डेटा भी अब आपके सामने मैंने बोर्ड पे डेटा कर भी दिया है। हाँ, मैं ही बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा ही, पर आप कोशिश कर लो, ठीक है? 2 से 3 मिनट आप कोशिश कर लो, फिर मैं बताता हूं। जब नोट है तो शुरू हो जाओ। नहीं बेटा, नमन शर्मा, प्रश्न रिपीट नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो पहले प्रश्न मैंने पूछा है छात्र कितने होंगे, और 15वें में पूछता है विद्यार्थी कितने होंगे। छात्र और विद्यार्थी में अंतर होता है। छात्र दैट मीन्स मेल स्टूडेंट्स, है ना? छात्रा का मतलब फीमेल स्टूडेंट, और विद्यार्थी का मतलब होता ओनली स्टूडेंट। देयर इज नो जेंडर इनइक्वालिटी। पायल, ये प्रश्न मैंने सोचने के लिए दिया है, आपसे सॉल्व नहीं हो कोई मैटर नहीं। मैंने तो सबको बोल रखा है कि नहीं सॉल्व होता कोई बात नहीं, आप बस प्रयास करो, क्योंकि ऐसे प्रश्न जनरली मार्केट मिलते नहीं। फिर आप लोग लिखो कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, कौन सी बुक खरीद लें, तो मार्केट में ज्यादातर तो बाबा टाइप की बुक मिलती हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं, ये प्रश्न होमवर्क करना है या मैं सॉल्व कराऊं? मैं तो सॉल्व करा दूंगा 30 सेकंड से 1 मिनट में, बट आप सारे लोग अगर इस बात से सहमत हैं कि ये होमवर्क है, तो आप HW भी लिखते जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी होमवर्क चाहते हैं। आप में से कोई व्यक्ति या ज्यादातर स्टूडेंट ये चाहते हैं कि अभी सॉल्व कराओ, तो मैं अभी सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि आप लोग होमवर्क काफी दिन से मांग रहे थे ना। अब जिसकी मात्रा ज्यादा होगी बहुमत की सरकार बनेगी। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट बन गई। होमवर्क कल सॉल्व करा दूंगा, रात भर आप सोचो। आपको एक बात बताऊं, जब मैंने पहली क्लास पढ़ाया था, पहली क्लास हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि दरअसल सीसेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है, आप जब एथिक्स में पढ़ोगे
तो दो टर्म पढ़ोगे, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। तो कहा जाता है जो एप्टीट्यूड होता है वो बाई बर्थ होता है, यानी व्यक्ति में इनबिल्ड होता है। जैसे कुछ मोबाइल आते हैं ना जिसमें बैटरी इनबिल्ड होती है, वैसे हम आप मोबाइल ही तो हैं, तो बैटरी इनबिल्ड होती है बाई बर्थ, माता पिता के द्वारा। लेकिन मैं मानता हूं कि बैटरी इनबिल्ड जरूर होती है, पर उसका पावर बैकअप बढ़ाया जा सकता है, यानी एप्टीट्यूड को बढ़ाया जा सकता है, एप्टीट्यूड सीखा जा सकता है। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये कैसे संभव है? तो ऐसे ही संभव है कि जैसे आप जब ऐसे प्रश्नों को करेंगे जिसमें सोचेंगे ज्यादा, मतलब आपको सोचना ज्यादा पड़े, आंसर भले ना आए। दिमाग तेज करने का मतलब ये नहीं होता कि आंसर आ जाए, दिमाग तेज करने का मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम है उससे आप फाइट करो। तो जब बार बार आप सोचोगे 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 क्या होगा कैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा, तो आपका दिमाग एक्सरसाइज करेगा। और मैं यही चाहता हूं कि जितना आपका दिमाग एक्सरसाइज करेगा वही तो सी सेट में काम आएगा, वरना 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके लोग जाते हैं, उनका नहीं होता। आपका दिमाग अगर अब चूंकि ऑफलाइन में आप हो नहीं, आप दूर बैठे हो, दिख रहे नहीं हो, तो मेरा काम है कि कुछ ऐसे प्रश्न दूं या कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे आप सोच सको। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, हाँ कल इसका सलूशन कल मैं कराऊंगा, जब कल की क्लास मेरी स्टार्ट होगी, मतलब क्लास में नमस्ते होगा, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, दुआ सलाम, वैसे ही इस प्रश्न को मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन आज की रात ये आपके संघर्ष की रात है, आज आप इसको पढ़ें। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था, एक कि एक व्यक्ति अगर बाएं से भी पता हो पोजीशन और दाहिने से भी पता हो तो दो बार काउंट हो गया ना, तो दोनों जोड़ लेंगे, जोड़ के एक घटा देंगे, टोटल संख्या आ जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि मान लीजिए कोई पंक्ति है यहां से यहां तक, और इस पंक्ति में बाएं से कोई इस स्थान पे है और टोटल संख्या दी हुई, तो दाहिने से स्थान पूछेगा, टोटल संख्या में इस संख्या को घटाएंगे और +1 कर देंगे, आ जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटरचेंज। इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, प्रश्न ये है, किसी पंक्ति में पिंकी बाएं से 13वीं है और रिंकी, पिंकी की दोस्त रिंकी, रिंकी दाहिने से दाएं से 20वीं है, 20वीं यानी 20th। यदि दोनों अपने स्थान बदल लें तो पिंकी बाएं से 36वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल संख्या कितनी है? पंक्ति में कुल संख्या कितनी है? एक बार आप सोचो, फिर मैं सोचता हूं। अगर इसका एक प्रश्न मैं सॉल्व कर दिया, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, फिर अपने आप सारे, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो पहले मैं चार्ट बना दूंगा
और चार्ट बना दूंगा तो सारे के आंसर आ जाएंगे। तो रात भर मेहनत कर लो, क्या दिक्कत है। अब देखिए, किसी पंक्ति में पिंकी, ये है पिंकी, ये बाएं से है 13वीं, ये लिख दिया और ये तीर बना दिया, और दाहिने से रिंकी, रिंकी मतलब आर, कौन से स्थान पे है, 20वें स्थान पे, ठीक है, और ये है 13वें पे, लिख दिया। जैसा प्रश्न कहा पहले वैसा कर दिया। अब कह रहा है ये दोनों अपने स्थान बदल लेती तो पिंकी बाएं से 36वीं, यानी रिंकी की जगह पिंकी आ गई और पिंकी की जगह रिंकी आ गई, ये दोनों केवल उठ करके अपना स्थान बदल ली। फिर क्या हुआ, फिर ये जो पिंकी यहां गई है, ये पिंकी बाएं से 36वीं हो गई, कहां से, बाएं से, ये देखो तीर हमने बनाया ना, ये 36वीं। अब आप देखो, यही कुर्सी दाहिनी से 20वीं है और यही कुर्सी बाएं से 36वीं है, जोड़ दो तो टोटल कितना हो गया, 56। लेकिन चूंकि ये कुर्सी 2 बार काउंट हो रही है ना, एक बार दाहिने से एक बार बाएं से, तो -1 55, टोटल संख्या क्या होगी 55। अभी भी देखो, कुछ का 40 आ रहा है, कुछ का 56 आ रहा है, एक का 42 आया है, है? ठीक है, इस प्रश्न को हल करिए। विद्यार्थियों के कतार में बाएं से दिलीप का स्थान है 10वां और जगदीश का स्थान दाहिने से, ये है जगदीश, इनका दाहिने से है 20वां।
ऐसे ही हल करना जैसे मैं कर रहा हूं। अपने स्थान बदल लेते हैं और जगदीश दाहिने से 23वें स्थान पे आ जाता है। ठीक है, ये जो जगदीश जो है दाहिने से 23वें स्थान पे आ जाता है। कह रहा है तो कतार में कुल कितने विद्यार्थी थे? ये दोनों ऐड कर दिया 33 हुआ, और 33 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 32। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाएं से 12वें स्थान पे है जया और दाहिने से 20वें स्थान पे है रेखा। ये दोनों आपस में स्थान बदल लेती हैं, यानी यहां रेखा आ गई और यहां जया आ गई। तो जया बाएं से, बायां ये है, बाएं से कौन से स्थान पे हो जाती है? 22वें पे, यानी ये जो स्थान है 2 बार काउंट हो रहा है, तो -1 इक्वल टू 41। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न हल करिए। लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। दिमाग का प्रयोग करो, दिमाग का। प्रश्न में कह रहा है रेलवे टिकट खरीदते समय राम टिकट काउंटर से 5वें स्थान, ये है टिकट काउंटर, ये है टिकट काउंटर। ठीक है, राम 5वें स्थान पे है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका नाम है राम। ठीक है, राम 5वें स्थान पे है। वह अपना स्थान बदलकर 4 व्यक्तियों के पीछे चला जाता है। तो राम जब 4 व्यक्तियों के, 4 व्यक्ति कौन है? 1 2 3 4। राम अपना स्थान बदल के 4 व्यक्तियों के पीछे जाता है। जब 4 व्यक्तियों के पीछे जाएगा राम, तो राम ये स्थान खाली कर देगा। राम यहां से हट जाएगा ना,
राम यहां पे था, यहां पे था राम। अब राम यहां से हट जाएगा, राम हट के कहां आ जाएगा, यहां पर, ये हो जाएगा राम। अब राम से आगे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 तो पहले ही आगे थे, 4 के पीछे वो आ गया, तो 4 4 8, तो 8 आगे 8 पीछे 16 और एक राम 17। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिनके अलग अलग आ रहे हैं वो होश में देख लें, सी इज द राइट आंसर। ए वाले देख लें एक बार। भाई आप टिकट काउंटर पे खड़े हो 5वें नंबर पे, और आपको किसी का फोन आया कि आप 4 लोगों के पीछे आ जाओ, तो आपने तो अपना स्थान खाली कर दिया ना, कि अपने स्थान पे खाली करते करते वहां पे डमी खड़ा करके आ गए, खाली कर दिया। ये तो सोचने की बात है ना, कि जो व्यक्ति यहां खड़ा है, मान लिया आप कहीं गए हो, ऐसे लाइन में खड़े हो, है ना, अब आपने लाइन से हट गया, जब आप हट गए तो आपने वो स्थान 5वां स्थान खाली कर दिया ना, जो आपके पीछे थे वो उन्होंने बैकअप में आगे बढ़ गए वो लोग, तो आप तो पीछे चले गए। तो 4 पहले आगे थे और 4 के पीछे आप आ गए, तो टोटल आपके आगे 8 ही तो हुए। तो 8 आगे 8 पीछे 16 और एक आप 17। ये प्रश्न हल करिए। अब यही तो खास बात है ना, पहले सही किया था दोबारा गलत कर दिया। ये सारे प्रश्न जो ये राम वाला था ना, ये देखो एकदम आसान प्रश्न था, लेकिन ये यूपीएससी लेवल का प्रश्न था। यूपीएससी लेवल क्यों, क्योंकि अगर छोटी सी गलती हुई तो फिर 17 की जगह 19 आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न से संबंधित 2 प्रश्न है। पहला है बी का दाहिनी ओर से नया स्थान क्या होगा, और दूसरा प्रश्न है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, और तीसरा प्रश्न है कि ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो पहला तो आप देख ही चुके हो, दूसरा देखो, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। ठीक है बेटा, पीछे कर देता हूं, ये पीछे कर दिया। एक बार जो विद्यार्थी बना लिया होगा वो तो देख ही लेगा। और इसी से संबंधित तीसरा प्रश्न भी है। तीसरा प्रश्न है ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं।
ठीक है, ये 3 प्रश्न थे हमारे सामने। इसको मैं सॉल्व कराता हूं। प्रश्न में कह रहा है व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए तथा बी बैठे हैं, ए का स्थान बाईं ओर से 18वां है, ए का स्थान बाईं ओर से 18वां है, बी का स्थान दाहिनी ओर से 24वां है। दाहिनी ओर से 24वां है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाईं ओर से 31वां हो जाता है, ए फिर बाईं ओर से क्या हो जाता है 31वां। तो 55 - 1 = 54। ये तो आ गई कुल संख्या। कह रहा है बी का दाहिनी ओर से नया स्थान क्या होगा। अब जाहिर सी बात है बी यहां से चल के यहां आ गया है, यहां पे यहां आ गया है, और टोटल संख्या कितनी है 54। और बी जिस कुर्सी पे अब बैठा है ये कुर्सी बाएं से क्या है 18वीं। तो 54 में से 18 घटा दो, घटा दिया, और उसके बाद +1 कर दो तो क्या हो गया 37वां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 37वां। और दूसरा प्रश्न था कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। ए का स्थान बाईं ओर से 18वां था, बी का दाहिनी ओर से 24वां है, तो ए का स्थान बाईं ओर से 31वां हो जाता है। तो 4 1 5 3 2 5 54। तो पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 54। एक प्रश्न और है, ए तथा बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए तथा बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे अब निकाल लो। टोटल कितना आया है 54। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 54 व्यक्ति बैठे हैं, और हमें यही बीच वाला निकालना है। तो इधर का 24 इधर का 18, 42। 54 में से 42 घटा दो तो कितना आ गया 12। 3 दोनों के बीच में व्यक्ति बैठे हैं 12। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 12 व्यक्ति। ठीक है बेटा, अब जो मैंने सॉल्व किया उसको मैं ओपन कर देता हूं, आप इसे नोट कर लें। मैं तो डिस्कस ही इसलिए कर रहा हूं ना क्लास में कि सबके सही हो, किसी का भी गलत ना हो, एक का भी। तो आप देख लें पूरा, ये स्ट्रक्चर है जो आपके सामने नोट किया हुआ है, इसी स्ट्रक्चर पे ये प्रश्न सॉल्व हुआ है। बधाई हो, आपके सारे आंसर सही है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है बच्चा, सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, इस प्रश्न को सब लोगों ने नोट कर लिया। आज हमने रैंकिंग टॉपिक पे डिस्कस किया। अब इसमें 2-3 वेराइटी बाकी हैं, प्लस प्रीवियस ईयर भी करेंगे हम लोग। पहले ये फोकस कर लेंगे कि रैंकिंग को हैंडल कैसे करना था। कॉन्सेप्ट, अगर कोई व्यक्ति बाएं और दाएं
दो जगह से दिया हो तो इधर वाले में इधर वाला ऐड करके एक घटा देते हैं तो हमारा टोटल आंसर आ जाता है। दूसरा हमने क्या सीखा, कोई पंक्ति दी है, इस पंक्ति में किसी का स्थान बाएं से दिया हुआ है तो टोटल में से पहले बाएं वाला घटा देंगे तो इधर वाला हिस्सा आ गया, इसमें +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सीखा और सारे प्रश्न हम लोगों ने किए हैं। जो होमवर्क आपको दिया है वो ठीक ठाक वर्क है, मतलब उस ठीक ठाक वर्क को आप करेंगे तो हो सकता है आंसर आ भी जाए और हो सकता है ना भी आए, पर मुझे पूरा भरोसा है कि आंसर आए या ना आए दैट इज नॉट मैटर। मैटर ये है कि जब आप सोचेंगे तो जो हम चाहते हैं वो मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कि आप बेहतर सोचें, तेज सोचें, अच्छा सोचें और इतना सोचें कि आप सिलेक्शन के लायक बन जाएं। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।